हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मुझे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, व्लॉग्स को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बासानी पहुंचती रहे। आज मुझे उठते उठते टाइम लग गया क्योंकि आयरा गई थी नानी अम्मी के घर और मैं आज फ्री थी। आज मेरे को कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। खाना भी मैंने और अरमान ने बाहर से मंगवा के खाया और अभी मैं फ्रेश हुई हूँ। मैंने कहा जरा मैं उठूं और कुछ काम शाम करूँ। अभी अरमान बाहर से होके आए, अरमान को स्मोक लड़ गई है, आंखें लाल हुई हुई हैं। चलो जल्दी से आपको डॉक्टर के पास लेके चलें। आ जाओ आ जाओ थोड़ा सा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन जब हम निकल के आओ ना डॉक्टर के पास लेके जाओ। आ जाओ आ जाओ। कुछ वीडियोस शूट कर रही थी जिसमें ये प्यारे प्यारे से फोन्स थे जो कि हैं फाइवा मोबाइल्स के। ठीक है, अगर आप में से किसी ने लेने हो तो जाके खरीद लेना। अरमान अच्छे लग रहे हैं आपको ये फोन? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फोन तो अच्छे हैं। तुम्हें कलर कौन सा पसंद है इनमें से? कलर्स यार सारे अच्छे लग रहे हैं। कभी मेरा दिल गोल्ड पे आ रहा है और कभी मेरा दिल इस पर्पल पे जा रहा है। गोल्डन ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को ना सारे कलर्स दिखाती हूँ। गोल्ड सूट करेगा, या फिर ये ब्लू, या फिर ये सिल्वर वाइट, ब्लैक, या फिर ये पर्पल। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोग जो बताएंगे कि मेरे ऊपर कौन सा सूट करेगा वो मैं ले लूंगी। आपको चाहिए कोई? नहीं। क्यों? मेरे को आईफोन है, मैंने क्या करना। बात आईफोन की नहीं है, बात हर दफा पैसों की और कीमती चीजों की नहीं होती। बात कभी कभी दिल की भी होती है। ये इतने क्यूट से फोन है ना, मतलब देखो जरा कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से इतने प्यारे हैं। इन पे ना वैसे ही दिल आ रहा है। खुल जाओ, इस तरह के हैं ये छोटे से। मतलब मेरा हाथ जो है ना, हाथ में भी छोटा पड़ रहा है, मतलब इतना प्यारा सा है। और जो मैं अपना सेकंड ड्रेस लेके आई थी स्टाइलो से, वो ये वाला था जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना सिंपल है। काम कर रही थी, काम करते करते थक गई हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ खाना खा लें क्योंकि आज मैंने घर पे खाना नहीं बनाया। क्या मंगवाया अरमान? क्या मंगवाएं देख लो जो सही लग रहा है। अरमान मुझे कह रहे हैं बाहर नहीं जाना, मुझे आज बाहर भी नहीं लेके जा रहे। मतलब मुझे ये था कि हम ना खाना खाने के लिए आज बाहर चले जाएंगे। काम शाम कर रही हूँ, घर में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, थक जाऊंगी। लेकिन अरमान मुझे कह रहे हैं बाहर का निजाम नहीं सही। क्या हुआ है बाहर? कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया वालों ने दिवाली मनाई है तो धुआं छोड़ दिया। मतलब वो पटाखे वगैरह चलाते हैं तो उसका सारा धुआं जो है ना वो इधर आ गया। बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं वो सारी चीजें। अब ये भी माना जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वो अनाज वगैरह वो फसलें कटती हैं उनका जो बाकियात होती है उसको जलाते हैं ये हर साल, तो वो उसका धुआं इधर आ गया। अच्छा, मैंने ये सुना था अरमान कि उन्होंने अपना कचरा जलाया। तो ये फसल वाली बात और क्या है, कचरा ही तो है। अब जो इंडिया वाले देख रहे हैं उन्होंने मुझे असल बात बतानी है कि आखिर मामला क्या है। परेशान हुए हुए हम लोग, घरों में कैद हुए हुए हैं। कैद होना बेहतर है मौत से। मुझे लग रही है भाई भूख, और मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल की है कि अरमान तो मेरे साथ बाहर जा नहीं रहे क्योंकि अरमान जो है वो जिंदगी मौत का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ना बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए जा रही हूँ। मुझे लगी हुई शदीद भूख और अरमान ने मुझे कुछ बताया भी नहीं है कि अरमान ने क्या खाना है। अरमान ये देखो मेरा बैग आपकी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। टूट जाएगा, वो नाजुक सा है। दे दो इधर। पता ही नहीं है किसी चीज का कि लड़कियों की चीजें कितनी नाजुक होती है। अच्छा, आपने कुछ खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। ठीक है, जाना जुना मैंने कोई नहीं है, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि अरमान किस हद तक मुझे मना करते हैं। वैसे अरमान कह तो सही रहे हैं, बात मान लेनी चाहिए, लेकिन यार मेरा दिल कर रहा है बाहर जाके खाना खाने का। धुआं धुआं सा हुआ है वाकई, बड़ा बुरा सा। एक काम करते हैं कि मास्क पहन लेते हैं। ठीक है, मास्क किस लिए होते हैं? आज जाग लेते हैं, अरे भूत थोड़े होते हैं। अरमान में अपना मास्क लेने आई हूँ बस। तो ये रहा मेरा मास्क, बस इसको मैं लगाऊंगी और मैं पहुंच जाऊंगी। मैंने ज्यादा दूर नहीं जाना, पास ही जाना है। The next day. आज जो है स्मोक थोड़ी सी कम लग रही है। आप लोग को लग रही है कम? ये धुआं सा जो है मुझे कम लग रहा है। ये बैठी हुई है मेरी केटो। हेलो केटो। अच्छा, मुझे ना आयरा को लेके जाना था जंबो जंप। आप लोगों को पता ही होगा आजकल जंबो जंप पे बच्चे बड़े शौक से जा रहे हैं। आयरा को मैंने वहां लेके जाना था, लेकिन इस स्मोक की वजह से मैं जा नहीं रही थी। मेरा आज का प्लान था आयरा को लेके जाने का, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ दिनों में ना इंशाल्लाह ये कम हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आयरा को लेके जाऊंगी जंबो जंप। मतलब सर्दियां भी आ नहीं रही लेकिन थोड़ी सी वाइब आ रही है ठंड की। और आज ना मैं निकल के जरा पार्क जाके बैठूंगी क्योंकि आज मैं उठ गई हूँ टाइम से। आज से ना मैंने सोचा मैंने दोबारा से ना डाइटिंग करना स्टार्ट कर देनी है। अगर मैं 2 दिन बाहर के खाने खाऊं ना, तीसरे दिन मुझे लगता है मैं मोटी होने लग गई हूँ। वैसे तो मैं पराठा, चाय, चीनी ये सब कुछ नहीं खाती, तभी तो मेरा वेट कंट्रोल में है। लेकिन बाहर के खाने भी अगर मैं 1-2 दिन खाऊं तो मेरा वजन दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से मैंने सोचा है कि अब ना कुछ दिन जरा, 1 हफ्ता तकरीबन इस तरह का कुछ नहीं खाना,
थोड़ा सा ख्याल रखना है ताकि जो है ना मुंह थोड़ा सा शेप में वापस आ जाए। जो मेरी जॉ लाइन बनती जा रही है ना, ये शार्प बनती जाए। एग मैंने बॉयल होने के लिए रखे हैं, वो जैसे ही बॉयल होते हैं हम वो खाते हैं। और तब तक मैं आंटी से करवाऊंगी अपने बालों की चंपी। सारे घर की मैंने सुबह सुबह अच्छी सी सफाई करा ली है। सुबह सुबह अगर साफ हो जाए ना तो फिर सारा दिन अच्छा से गुजरता है। ऐसी कोई खास किस्म की डाइटिंग मुझे नहीं करनी स्ट्रिक्ट वाली, सिर्फ मैं जो है ना पोर्शन कंट्रोल और अच्छा खाना, हेल्दी फूड, ये सब कुछ करूंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा वजन कोई 2-4 किलो बढ़ गया, ऐसा नहीं है, बस हल्की सी स्वेलिंग सी लग रही है फेस पे, तो मुझे फौरन से ख्याल आ गया कि दोबारा से डाइटिंग शुरू करनी है। अच्छा, ये हमारे घर की ना रखवाली करने बैठी होती है, यहाँ बैठ के सारे नज़ारे देख रही है। आंटी मेरे दिमाग की चंपी, मतलब मेरे सर की चंपी करके गई है, तो मेरे दिमाग की रगें खुल गई हैं। दिमाग फ्रेश हो गया मेरा, एकदम मूड भी फ्रेश हो गया। भूख लग रही है मुझे, देखते हैं फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है खाने के लिए। ये पड़ा हुआ है अरमान, ये आपका है? फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है, मेरे नसीब का है। विंग्स मेरे कल आया था, मतलब फ्री में ही आ गए थे? फ्री तो नहीं, उसके अंदर ही, मतलब कहते हैं फ्री है लेकिन उसके अंदर ही ना उसके पैसे पूसे काट के ऐड करके ना तो फिर हमें चिपका देते हैं। मसला है छोटा सा, ओवन खराब हो गया और मैंने करना है इसको गर्म। तो अब मैं क्या करूं, तवे पे से गर्म करूंगी तो ये सड़ जाएगा। किसी की काली जुबान पे रख के देखो शायद सही हो जाए। अच्छा, तवे पे सही चीज गर्म नहीं होती, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होंगी नहीं, वो तवे के साथ लग जाएगी अंदर से, फिर भी ठंडी रह जाती। क्या करना है फिर? करना ये है कि ओवन लेके आओ, और क्या करना है। अब ओवन की जरूरत है, सर्दी है तो ओवन तो चाहिए ही चाहिए। अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की जरूरत हाँ, घर में सामान खराब हो गया। तो चलिए चलते हैं अब अपना ओवन लेने के लिए। लेकिन ओवन लाने के बाद मैं इसको गर्म करूँ, मतलब अब खाना खाने के लिए मैं इंतजार करूँ कि ओवन आएगा, फिर इसको गर्म करके मैं ठंडा ठंडा ही खा लूँ। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। अब ये थोड़ी है कि जी नहीं तवे पे कर लेते हैं फिर बाद में जाके लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपना ओवन लेने। तब तक मैं अपने पेट को जरा कंट्रोल करके रखती हूँ, बाहर से कुछ खा लूंगी, आगे फिर विंग्स को गर्म करके खाएंगे। ठीक है, ओवन की तो जरूरत है ही, जो कल जाके ले आना है वो आज ही ले आते हैं। आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए, है ना रहमान? आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज का काम अभी पे डालना चाहिए। और मुझे भी हर काम की बड़ी जल्दी होती है कि जो काम कल होना है ना, जो बिला वजह लोग कह देते हैं कल कर लेंगे, क्यों आज करने में क्या मसला है। हमारी बिल्ली खाना खा के अब जा रही है घूमने फिरने। माशाल्लाह से रोज ही वो इतना चिकन खाती है, उसको पेट भी नीयत भर गई उसकी। कितनी हेल्दी हो गई है वो। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, इस बिल्ली की स्टोरी ना मैं आप लोग को स्टार्ट से बताती हूँ। इसको हमने घर में रखा नहीं हुआ, ये हमारे घर रहती नहीं है, ये सिर्फ हमारे घर खाना खाने आती है। जब हम लोग यहाँ पर नए नए आए थे तो अरमान और मैं वॉक करके घर आ रहे थे, सर्दियों की रातें थी, तो साइड पे ना एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी, सर्दी से बच के, और उसको भूख लग रही थी। अरमान ने हाथ में कोई नाश्ते का सामान पकड़ा हुआ था, ब्रेड, अंडे, दूध वगैरह, तो वो साथ साथ चलने लग गई। उस वक्त रात के शायद 12 बज रहे थे कि इसको क्या डालें, क्योंकि बिल्लियां तो पीती हैं दूध या फिर चिकन वगैरह खाती हैं। तो अरमान ने ब्रेड का स्लाइस उस वक्त निकाल के दिया उसको और उसने वो खा लिया। ठीक है, उसके बाद एक दफा दोबारा वहां से गुजरे, फिर इस तरह वो पीछे आई, फिर अरमान ने उसको कुछ खाने के लिए दिया और उसके बाद से वो हमारे दरवाजे पे आके बैठने लगी। जब हम बाहर से कहीं आते थे, हमारे दरवाजे पे हमारा वेट कर रही होती थी। उसको रोज रोज कुछ खाने को मिल जाता था। बस फिर अरमान ने उसका रेगुलर वाला सीन शुरू कर दिया, रोज उसके लिए चिकन मंगवाते थे। तो अब वो रोज आती है, सुबह आ जाती है, वेट करती है अपनी चिकन का, चिकन खाती है और फिर वो बिल्ली चली जाती है। हमारे उठने से पहले यहाँ आई हुई होती है, आके बैठी होती है। जब उसका खाना जब भी उसको मिल जाता है, नहीं मैंने दुकान वालों को कहा हुआ है तो उसका खाना जो है वो डेली भिजवाना। जिस टाइम भी उसका खाना आता है वो खाना खाती है, खा के तो वो चली जाती है और फिर जब अगली सुबह होती है फिर वो दोबारा आ जाती है। मैं फौरन से रेडी हो गई, बस 2 मिनट लगाए और झटपट रेडी हो गई हूँ मैंने ना कुछ इस तरह से ड्रेसिंग की है, जीन्स की पैंट, साथ पहना मैंने अपना ब्लैक हुस्सा और साथ मैंने अपनी ये बैगी वाली शर्ट पहनी है और बस मैं रेडी हो गई। ओवन हमने डन कर लिया, हायर का हमें समझ में आया, ये हमने ले लिया। ठीक है ठीक है। अरमान, अब इस ओवन में ना मैं आपको मजे मजे की चीजें गर्म करके दूंगी। गरम मैं खुद कर दूंगा, गरम ही करनी है तो मैं खुद कर दूंगा। चलो जी, हमारा ओवन आ गया, माइक्रोवेव ओवन। जो खराब हुआ उसका क्या करना है? जो खराब हुआ उसको सही करा लेते हैं। फायदा नया लेने का काम करते हैं, बाहर ना फी सबिलिल्लाह ओवन लगा लेते हैं लोग, फी सबिलिल्लाह पानी लगाते हैं, इधर ओवन लग रहा है। खाना किसी के पास होगा तो वो गर्म करेगा ना, मतलब किसी के पास खाना नहीं होगा तो गर्म कैसे करेगा? फिर हम पहले खाने का इंतजाम करें। हाँ, फ्रिज होना चाहिए पहले, उसके अंदर होना चाहिए खाना शाना, फिर साथ ही पड़ा ओवन, साथ ही कोई चेयर टेबल पड़ी हो, साथ ही कोई बेड पड़ा हो। तो रेस्टोरेंट बना लेते हैं वहाँ पे, फी सबिलिल्लाह रेस्टोरेंट। लो लो पीछे हटो, आपसे नहीं खुलेगा, पीछे हटो, मुझे पकड़ाओ। बस बस अरमान, ध्यान से ध्यान से, कुछ तोड़ ना देना कि टूटा पड़ा हो नया ओवन।
अरमान एक जरा सा ओवन आपसे नहीं उठाया जा रहा, वैसे इसका वजन अच्छा खासा है। चलो जी इसको खोलो, निकालो इसके अंदर से सारा कुछ। ये मेरे फोन की बेल बज रही है। सबसे पहले तो हम करते हैं इसमें विंग्स गरम, जहां से एक कहानी शुरू हुई थी ओवन की। ठीक है, बैठे बिठाए हमें ये विंग्स नजर आए, गरम करने का सीन नहीं था तो हम उठा के ले आए ओवन। चूक तो नहीं पड़ेगी कमरे में? माना हमारी थोड़ी सी उम्र हो गई है। ओवन में क्या क्या बन सकता है? इस ओवन में सब कुछ बन सकता है। अच्छा, ये एक रखना है, दो रखना है? डिफरेंट होंगे, अलग अलग। दिखाओ जरा, ये वाला दिखाओ। एक कैसा है? हाँ मतलब ये छोटे साइज वाला होगा और बड़ा वाला दिखाओ। हाँ डिफरेंट साइजेस के लिए। दूसरा वाला बड़ा है आपके हाथ में जो है। हाँ ये उसी तरह जैसा नॉर्मल ओवन में होती है सेट अंदर। हाँ ऐसे, हाँ बस। और ये प्लेट जो है मुझे पिज्जे के लिए लग रही है आई थिंक, है ना अरमान? ये वाली प्लेट। हाँ इधर पूरी रिसर्च हो रही है, सारी रिसर्च होगी तो फिर ओवन चलेगा। 2, 3। और मजे की बात आपको बताएं, इस ओवन का जो खास फीचर है जिसकी वजह से हमने इसको खरीदा है, ये चलता है बिजली के बगैर। चलें जी, अब जल्दी से मेरे विंग्स गर्म हो जाएं। इसके साथ है ये मायोनीज। तुम्हारे विंग्स कल आप लेकर आए हो, कल लाके मुझे कहा है कि खाना फ्रिज में पड़ा है। अच्छा, विंग्स पड़े हैं। अच्छा। वो तुम्हारे हिस्से के, खा ले। भाई 6 अब जब मुझे फ्रिज में नजर आए मैं उसको खाने आधे होंगे भाई, 6 हैं, 3 मेरे, 3 आदत है ना किसी को चीज दे के उसमें से हिस्सा मांगने की आदत। उसको चलाओ, गंदी गालियां दे रहे अच्छा होंगे। कहाँ से चलना है? स्टॉप, स्टार्ट से क्यों नहीं, ये स्टार्ट। ओके। उस लगा ही कुछ सेकंड्स का हुआ था, उसका टाइम तो सही सेट कर लो। ये तो 10 सेकंड भी नहीं थे पूरे। ये देख, इसको हाथ लगाओ। दोबारा कम ही लगाना, 30 सेकंड लगाना। अब ये काम करना है जो काम मैं हमेशा से करना चाहता था और मैंने किया भी है बहुत बार। क्या? मैं बताता हूँ। ये सब इस चीज से रिलेट करेंगे कि जब आपके घर कोई नई चीज आती थी ना, जब हम सारे छोटे थे, तो उसमें जो वो जिन कार्टन्स में, जिन गत्तों में वो चीजें होती थी ना, हमारे घर वाले जो होते थे ना, यानी खासतौर पे माँ बाप, वो कार्टन्स को संभाल लिया करते थे। किस लिए? सामान रखने के लिए। मतलब संभाल लेते, वो कहते थे फेंकना नहीं। अब इस घर में 3 AC लगे, तीनों ब्रांड न्यू, जो उनके डब्बे थे मैंने उसी दिन फेंके। क्या स्वाद आया। टीवी का डब्बा फेंक दिया, हर चीज फेंक दी। आज मैं आपको इसका डब्बा भी फेंक के दिखाऊंगा, अब ताकि आप सबकी, मैंने तो दिली तस्कीन कर ली है, इन सब की भी तस्कीन होगी देख कर ना। वो जुल्म। जो फ्रिज का डब्बा होता है या फिर जो वॉशिंग का होता है, वो इतना बड़ा होता है कि वो किसी काम का नहीं होता। आपको याद है वॉशिंग मशीन के डब्बे से मैंने आयरा को घर बना के दिया था। अच्छा चलो वो उस काम आ गया, 2-4 दिन पड़ा रहा, उसके बाद अरमान ने वो भी फेंक दिया। लेकिन जो इस तरह के डब्बे होते हैं ना, यानी किसी काम आ जाते हैं, इसमें कोई ना कोई चीज बंदा रख के ऊपर स्टोर रूम में रख देता है। ये किस काम आते हैं? हाँ इस काम आते हैं। जबरदस्त से गर्म हो गया। और साथ साथ तो मैं बनाऊंगी खाना, पुलाव बनाने लगी हूँ मैं। वेट करो आप खाने का तब तक। काम वाली आती है, उसको ना दे दे। पहले भी उसी को दिए थे डब्बे सारे, बेचारी बेच लेती है जाके। मैं तोड़ने लगा था, उन्होंने वैसे तोड़ ही देना, लेकिन चलो हम उसको तो साबुत दें। क्या मसला आपके साथ? क्या उल्टी उल्टी हरकतें कर रहे हो? डब्बे मुझे बहुत जहर लगते हैं। डब्बों के बगैर ही ले आना था फिर। अच्छा चलो अरमान क्या याद करेंगे जब तक मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने में ना थोड़ा सा टाइम है। अरमान को भी हम 3 विंग्स दे देते हैं, 6 हैं इसके अंदर टोटल। तो छोटे छोटे से ना, छोटे वाले अरमान को दे देते हैं। दिन के सारे काम शाम खत्म हो गए थे, बस अब मैं जा रही हूँ आयरा के पास। अच्छा मैं भी जा रहा था, एक दोस्त ने गाड़ी लेनी, उसके साथ जा। चलो ये तो अच्छा हो गया, मुझे पीछे से आपकी टेंशन नहीं होगी। मैंने सारे काम शाम कर दिए हैं। जब वापसी आओगे ना तो मुझे लेते हुए घर आ जाना। चीजें वगैरह जब तक थोड़ी सी समेट लेती हूँ और बस फिर हम निकलते हैं, क्योंकि आयरा मुझे याद कर रही थी। पहले मैं जरा किचन समेट लूँ, मेरा किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ है, थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ है, इसको जगह पे रख दूँ, फिर निकलते हैं उसके बाद। क्योंकि आयरा मुझे याद कर रही थी, कही थी मामा मेरे से मिलने आ जाओ, शायद मैं उसको रात को वापस ले आऊँ। चलो ओके बाय बाय। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप बहुत जल्दी फ्री होगे ना तो मुझसे पूछ लेना, ये ना मैं बैठी हूँ और आप मुझे लेने आ जाओ। ओके। बात ये है कि जहाँ मैं कहीं भी नहीं रहा, हेरा बड़ी नाकाम कोशिश करती रही है मुझ पे प्रैंक करने की। अब ये व्लॉग मुझसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी आज एक कोशिश हम करेंगे प्रैंक करने की। अब उसकी नज़र में ये है कि मैं जा चुका हूँ। और आजकल ना मेरा इस तरह की ड्रेसिंग्स करने का बड़ा दिल कर रहा है, मतलब खुली खुली शर्ट्स, साथ जीन्स और साथ खुस्से। मैं हर शर्ट के नीचे जीन्स पहन रही हूँ और साथ खुस्सा पहन रही हूँ।
अब हम जाएंगे घर के अंदर किसी तरह ये कोशिश करके कि हमें कोई देखे ना। अंदर जाते हैं और फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। किचन में है, अब यहाँ से कैसे जाएं? पकड़े गए तो खेल खत्म। तो बात इस तरह है कि ये कुछ बैलून्स हैं। अभी हीरा ने भी बाहर जाना है और उसके जाने से पहले पहले हम इनको यहाँ से भर लेंगे और जब उसने जाना होगा यहाँ से हमने उस पे अटैक करना है। जल्दी से भर लेते हैं, मुझे नहीं पता उसने कब जाना है कब नहीं। तो बैलून हो गए हैं रेडी, अभी हम ताकुब करेंगे कि कब वो निकले। पकड़ लेते हैं यार, ऐसा ना हो कि निशाना चूक जाए। बिल्कुल फ्री हो के अब मैं सुकून से जा रही हूँ। खाना खाना मैंने इसलिए रेडी कर दिया है कि अरमान अगर मेरे से पहले आ जाएं तो अरमान आराम से अपना खाना खा लें। अभी तक उसको अंदाजा भी नहीं होगा क्योंकि उसके सामने मैं जा चुका था। अब देखते हैं एक और। इधर भी कोई घर नहीं है, ठीक है, इधर भी कोई घर नहीं है और हमारे घर के पीछे भी कोई घर नहीं है। तो फिर अगर ये हमारी छत पे से नहीं आया पानी तो कहाँ से आया? लेकिन कौन है ये मेरे से गालियां सुनेगा जो भी है। ये देखो मैं रुक के ना जरा बैठ के अरमान को कॉल लगाती हूँ एक और बार। ये देखो जरा, मेरे ख्याल बच के पार्क में जाने की कोशिश कर रही। मैं ना जरा पीछे जाके देखती हूँ पार्क में। टॉर्च पहले बंद करो फोन की तरह। कहाँ है, नजर नहीं आ रही। ओए वो खड़ी हुई है ये। अब देखती हूँ जरा ये कौन है। ये अरमान की मंडी है, ये देखो। अरमान को मैंने नजर, ये देखो जरा, ये अरमान की मंडी नजर आ गई। ये देखो, ये देखो जरा, अरमान को लग रहा है मैं कहीं पीछे। ये देखो जरा, अभी भी उधर ही है। एक और वार करते हैं येलो के साथ। बट्टा हुई मिल जाए ना, उठा के सर पे मारूं। मुझे पता लग गया, नीचे आओ। पता लग गया? हाँ चलो फिर एक और। मैंने तमीज। अब ये एक रह गया, ये इसको जाके मारेंगे। यानी कि अरमान गए नहीं थे, ये ऊपर चले गए थे, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था ये इस तरह की बेहुदा हरकत का प्लान है कोई अरमान का। यहाँ सारा पानी पानी, इधर पानी कर दिया सारा, दरवाजा सारा पानी से भर दिया। आने से पहले ना कोई बट्टा उठा के। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या हरकत थी? क्या सूझा था आपको? इसे कहते हैं प्रैंक। कहा था ना जब आएंगे इसी तरह ही आएंगे। जोर से लगा है ना, जैसे किसी ने चपेट मारी हो। पकड़ो मेरा पर्स। जूती भी सारी मेरी गीली कर दी आपने। बंदा वो मजाक करता है जिसमें कोई तकलीफ तो ना हो किसी को। प्लास्टिक की जूती ला दो जरा, गुस्सा गीला हो जाएगा मेरा। ऐसे भागे थे जैसे कोई छिपकली भागती है एकदम स्प्रे देख के। कैसा लगा फिर मेरा मजाक? जो मैंने किया वो कैसा था? बदला मैंने उसी वक्त लिया। सोच सकते थे कि मैं जूती धोने के बहाने आपके ऊपर पानी फेंकूंगी। कामयाब मेरा हुआ है। इतना हैरान हो रही हूँ मैंने कहा अरमान चले गए हैं, सारे चले गए, किसकी मजाल है मेरे साथ ये हरकत करनी। जो भी हो ना उसको छोड़ना नहीं है। मैं हंसी मजाक थी, कौन है इतना फ्री जिसको मैंने इतना फ्री किया। छत का थोड़ा अपने कहा। क्यों? क्यों छत पे क्या? मैं नहीं जा रहा। छत पे क्या? वो छिपकली इसलिए डर। चलो मेरे साथ। वो मैं नहीं जा रहा। नहीं तो चले मैं जा रही हूँ। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।